गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं इंडियन रेल म्यूज़ियम दिल्ली में। वैसे आज हमारा प्लान नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन मौसम को देखते हुए हम निकल चुके हैं अब। तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं अभी। दिन के 2-2:30 बज रहे हैं और जो लास्ट टाइम है उसका टिकटिंग का वो है 4 से 4:30 बजे के आसपास का। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अब द्वारका। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। ये हरियाली आपको पूरे द्वारका में मिलेगी, जस्ट लाइक साउथ दिल्ली। तो बस एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर कि ट्रैफिक जो है आपको द्वारका में बहुत कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दिल्ली। सो आप बारिश में आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो इधर। अगर आपको कहीं नहीं भी जाना है तो जस्ट आप द्वारका के रोड्स पे निकल जाइए बारिश के टाइम पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लीन रोड्स होती हैं और दोनों तरफ आपको हरियाली मिलेगी। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। सबसे पहले हम दिल्ली कैंट जाएंगे और दिल्ली कैंट से फिर हम जाएंगे रिंग रोड से हम जाएंगे चाणक्यपुरी, जहाँ पर इंडियन रेल म्यूजियम है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश जो है अब शुरू हो चुकी है। बारिश के मौसम में थोड़ा सा ट्रैफिक हो सकता है कि हमें कहीं मिल मिल जाए। चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब बारिश बंद हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। ये हम दिल्ली कैंट में हैं अभी। यहाँ से हम क्रॉस करके हम पहुँचेंगे रिंग रोड। दिल्ली कैंट में भी आप देख सकते हैं पूरा एकदम हरियाली है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। तो गाइज ये है रिंग रोड और मौसम आप देख रहे हैं। जो हम सोच करके निकले थे घर से कि मौसम बहुत अच्छा हो सकता है, बारिश का मौसम बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत भारी बादल हैं, हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा बारिश हमें मिले। यहाँ से बस हमें थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, अराउंड 10 और 15 मिनट्स। और इसी रास्ते से हम लेफ़्ट में मुड़ेंगे चाणक्यपुरी के लिए, जहाँ पर हमारा रेल म्यूज़ियम है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अब चाणक्यपुरी हम पहुँच चुके हैं। इंडियन फ्लैग है, यहाँ से हम 2 लेफ़्ट लेंगे, 3 लेफ़्ट लेंगे, देन वी विल रीच टू अवर डेस्टिनेशन। इस रोड पे थोड़ी कुछ एम्बेसीज भी हैं अदर कंट्रीज़ की। वो भी आप देखना चाहें तो बाहर से आप जस्ट यू कैन टेक अ लुक। यहाँ से हम अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ को। वहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, पार्क करेंगे, देन वी विल बाय टिकट। ये हम पार्किंग में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम पार्क करेंगे। यहाँ का जो पार्किंग फ़ीस है वो है 20 रुपीज़ पर आवर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये है आपका टिकट काउंटर, इसी के बगल में आप देख रहे हैं एंट्री गेट है। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे अब हम और एंट्री करेंगे। गाइज ये है एंट्री के बाद का व्यू। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है छोटी सी ट्रेन का इंजन। यहाँ से जहाँ अंदर घुसने के 2 रास्ते हैं। एक है राइट में जो मेन है, एंड एक और रास्ता है जो कि लेफ्ट में है। वो एक कॉमन रास्ता नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है कि आप अंदर जा सकते हैं। तो वहीं से हमने एंट्री कर ली क्योंकि वो शॉर्ट था। तो जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमने देखा ये ट्रेन खड़ी हुई है वाइट कलर की। यहाँ पर बच्चों के झूले हैं, जहाँ पर आप बच्चों को भी खेलने के लिए छोड़ सकते हैं इजीली। और ये आप देख रहे हैं गुम्बद सा, ये कैंटीन है। अगर आप खाना खा के नहीं आए घर से, यू कैन हैव अ लंच हेयर। हमने ट्राई नहीं किया लंच क्योंकि हम लोग खा करके आए थे बाहर से, बट आप देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं उसके अंदर, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ गुड फूड इनसाइड दैट। ये एक और ट्रेन है और ये कोयला वाली ट्रेन है, पीछे कोयला रखा जाता है और यहाँ से कोयला डाल करके फिर ट्रेन चलती है, जिसको हम स्टीम इंजन भी बोलते हैं। तो गए सबसे पहले हम लोग जाएंगे रेल म्यूज़ियम। जो रेल म्यूज़ियम जहाँ पर मॉडल्स रखे हुए हैं वहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे। जो इस इनिशियली हमें वहीं पर जाना था, जो अगर मेन एंट्री हम लोग करते तो हम वहीं पर जाते, बट हमने शॉर्टकट लिया है तो, लेकिन हम जाएंगे सबसे पहले वहीं से ही। वहाँ पर हम मॉडल्स देखेंगे अंदर। ये आप देख रहे हैं ये है रेल म्यूज़ियम, जहाँ पर मॉडल्स रखे हुए हैं छोटे छोटे इंजन्स के, ट्रेन्स के। और यहाँ से जो आप राइट लेंगे तो वहाँ से आपका मेन एंट्री शुरू होती है।
यहाँ पर भी बारिश हुई है, थोड़ा सा स्लिपरी हो गया था यहाँ पर, तो हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे ताकि हम फिसले ना। ये हमने एंट्री कर ली है, एंट्री करते ही वंदे भारत का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मॉडल्स हैं, कई तरह के मॉडल्स हैं, कई इंजन्स के मॉडल्स हैं, ट्रेन के डिब्बों के मॉडल्स हैं। ये आप देख रहे हैं हरा वाला, ऐसे ही ब्लैक है। तो ये जो जगह है बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को ऑब्वियसली जो है टॉयज़ पसंद होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बड़ों से ज़्यादा, कि ये छोटे छोटे टॉयज़ कैसे हैं। ये एक मॉडल है। ये आप देख रहे हैं घड़ियाँ, जो पहले हमने स्टेशन में कभी देखी होंगी, आप लोग ने भी देखी होगी, जो बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी रहती थी स्टेशन पे। ये ट्रेन का डब्बा है, पुराने ज़माने का, जो अब यूज़ नहीं होते हैं बेसिकली। ये उससे भी पहले का है। जो आप ज़्यादातर मॉडल्स यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको हो सकता है कि बाहर एक्चुअल में आपको नए वहाँ पर रखे हुए मिल जाए, खड़े मिल जाएं आपको। कुछ चीज़ें हो सकती है कि नहीं मिले। ये एक छोटा सा मॉडल है स्टेशन का, पुराने ज़माने में कैसे स्टेशन होते थे उसका एक दिखाया गया है इसमें। ये एक शिप इसमें रखा हुआ था, वैसे तो हमारे भी समझ में नहीं आया कि ये शिप का क्या काम है रेल म्यूजियम में, बट डेफिनेटली देर इज सम लिंक बिटवीन द रेलवेज एंड दिस शिप। तो इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि ये कार्गो शिप था बेसिकली, यहाँ से सामान लिया जाया जाता था। और ये है एक टनल के दिखाया गया है कि टनल कैसे बनाई जाती है, जो रेलवे की जो टनल्स बनाते हैं अंडरग्राउंड, वो कैसे बनाई जाती है, वो एक छोटा सा नमूना इसमें दिखाया गया है। यहाँ से फिर हमने थोड़ा सा आगे मूव किया तो एक और मॉडल था जहाँ पर छोटी छोटी क्रेन रखी हुई हैं रेलवे ट्रैक रिपेयर करने के लिए। ये कुछ पार्ट्स हैं जो ट्रैक में यूज़ होते हैं, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए कुछ पार्ट्स यूज़ होते हैं जो लगते हैं, उन सब की एक छोटी सी झलक है। मॉडल्स रखे हुए हैं छोटे छोटे। गाइस ये छोटा सा एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि ट्रैक्स को कैसे चेंज किया जाता है, जब एक लाइन से दूसरी लाइन में ट्रेन को भेजना होता है तब कैसे चेंजेस किए जाते हैं, वो दिखाया गया है इसमें। और ये है आपका न्यू पम्बान ब्रिज, जो कि आपका रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। इससे पहले भी एक ओल्ड पम्बान ब्रिज था, जो कि 1914 में बनाया गया था। और ये जो ब्रिज है इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2025 में। इसकी खासियत ये है कि ये बीच में से स्प्लिट हो जाता है, जैसे अगर किसी शिप को नीचे से गुजरना हो तो आपका जो दोनों ऊपर है, दोनों ब्रिज जो ऊपर है वो आपका ऊपर उठ जाएगा और इजीली नीचे से शिप जा सकता है। ये आपका है चिनाब ब्रिज, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था 2025 में ही। बट इसका जो एक्चुअल स्टोरी है, वो जो कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था कंप्लीट लाइन का, वो स्टार्ट हुआ था 1990s में। बट इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 2017 में, और ये 2024 में 22 में ये रेडी हो चुका था, बट इसके ट्रायल चलते रहे। और देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत है ये, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मॉडल में तो एटलीस्ट। ये कुछ सिग्नल लाइट्स हैं जो पहले भी यूज़ होती थी, आज भी यूज़ होती हैं रेलवे ट्रैक्स में। ये कुछ अगेन रेलवे के पार्ट्स हैं, ये आप केस कह सकते हो इनको, रेल में रखे जाते थे केसेस, सेफ्टी केसेस। पूरा एकदम कंप्लीट लोहा का बना हुआ है ये चीज़ें। और ये एक छोटा सा दिखाया गया है कि कैसे कंट्रोल की जाती है लाइंस को इन स्टेशंस, या जो मेन टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर लाइंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये कुछ और पार्ट्स हैं जो बेसिकली रेल के इंजन्स में होते हैं। ये नेम प्लेट्स हैं या नंबर प्लेट्स आप इसको कह सकते हैं, जो ट्रेन के इंजन्स में ही लगे होते हैं बाहर की साइड को। आपको
ट्रेन को आइडेंटिफाई करना है कि उसका नंबर क्या है। आजकल तो डिजिटल हो गई चीज़ें, लेकिन पहले ऐसे ही नंबर प्लेट लगाई जाती थी। ये आप छोटे छोटे मॉडल्स हैं भाप इंजन के, स्टीम इंजन के। इसके ऊपर जो इंजन रखा गया है उसमें ये दिखा गया है कि अंदर से कैसे ये काम करता है इंजन। वो एक ट्रांसपेरेंट मॉडल रखा हुआ है प्लास्टिक का, और उसके अंदर दिखाया है कि ये कैसे काम किया जाता है, कैसे इंजन चलता है या कैसे काम करता है। ये और कुछ मॉडल्स हैं, ये सारे पुराने ज़माने में हुआ करते थे। आजकल ये मॉडल्स नहीं हैं, आपको रेल म्यूज़ियम में ही मिलेंगे, कहीं रेलवे ट्रैक को आपको चलते हुए नहीं मिलने वाले हैं। गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, बच्चों का बहुत इंटरेस्ट आता है, बच्चे अच्छे खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना यहाँ पर। ये कुछ और पार्ट्स हैं। ये सब जो है आप देख रहे हैं पुराने पहले चलते थे ये सारे। ये एक छोटा सा और मॉडल दिखाया गया है रेल्स का। इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके दिखाया गया है ताकि लोग बाहर से देख सकें कि अंदर जो सीटिंग एरिया है वो कैसा दिखता है। ये सब तो गाइज आपने देखे होंगे, अगर आप अराउंड 90s में पैदा हुए या फिर 2000 में पैदा हुए तो आपने देखे होंगे। ये क्रेन्स हैं, क्रेन्स के मॉडल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, तो उस टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है। ये आपके मालगाड़ी के डब्बे हैं छोटे छोटे। ये आपके ऑयल का है। ये आप देख रहे हैं आप इसको बोल सकते हैं कि एक प्रपोज मॉडल भी था फॉर द बुलेट ट्रेन। हो सकता है कि ऐसी बुलेट ट्रेन आए पहले जो कि प्लान्ड है, बट एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर टॉय ट्रेन्स चलती हैं शिमला में, तो ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस आपने देखा होगा। तो ये उन जगहों की फ़ोटो है जहाँ जहाँ पर टॉय ट्रेन्स चलती हैं पहाड़ी एरिया में। तो गाइज़ अब हम बाहर आ चुके हैं और हम सबसे पहले जाएंगे अपनी टॉय ट्रेन की राइड लेने के लिए। तो इस टॉय ट्रेन में बैठ कर के हम पूरा म्यूज़ियम घूम लेंगे बाहर का। कृपया ध्यान दीजिए 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन चल चुकी है हमारी। ये जो राइड है ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की होती है। तो जिसके पास में भी कम टाइम हो रेल म्यूज़ियम घूमने का, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इस ट्रेन की राइड लें, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन खड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंजन खड़े हुए हैं, जो आपको देखना चाहिए पास से जा करके। अगर आपके पास में टाइम भी नहीं है तो ये ट्रेन आपको पूरा घुमा देगी। 5 मिनट में आप पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आप इस टॉय ट्रेन में बैठ करके पूरे म्यूज़ियम का नज़ारा ले सकते हैं। आपको सारी टाइप की ट्रेन दिख जाएंगी, यहाँ पर सारी टाइप की बोगियाँ दिख जाएंगी। इन सभी ट्रेनों को अच्छे से पेंट किया गया है ताकि हमेशा नई जैसी लगे, जंग ना खाए। और यहाँ से अब हम टनल में जाएंगे।
ये हमारा टनल आ गया है। और ये टनल के बाद है। और गाइस यहीं से हमने अपनी एंट्री करी थी इस म्यूज़ियम में। यही जो ट्रेन है जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी। तो अब हम उतर चुके हैं इस टॉय ट्रेन से और हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें कौन कौन से इंजन या कौन कौन से बोगी हैं जो हमें पास से देखनी है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है देखने में। यही ट्रैक है जहाँ से हमारी टॉय ट्रेन गई थी। ये आप देख रहे होंगे दोनों तरफ इंजन खड़े हुए हैं। कुछ भाप वाले इंजन हैं, कोई क्रेन है। ये आपका भाप वाला इंजन है जो शायद से गदर में कभी आपने देखा होगा। गदर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें आपने देखा होगा वो इंजन डेफिनेटली। ये हमारी क्रेन है और ये कुछ पुरानी बोगियां हैं, पैसेंजर बोगियां, जिसको आप वैन भी बोल सकते हो। ये गाइस एनिमल वाली बोगी है जो हमने अंदर म्यूजियम में भी देखा था, छोटा सा मॉडल जिसमें एनिमल्स को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। आप देख सकते हैं इसमें भेड़ बकरी के मॉडल्स खड़े करे गए हैं। इसको आप थोड़ा सा पास से दिखाते हैं हम। ये आप देख रहे होंगे मॉडल खड़े हुए हैं, इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आपके कोचेज़ हैं, स्लीपर कोचेज़ पुराने ज़माने के। ये गाइस बहुत पहले कभी यूज़ किया जाता था इसको, इन बोगियों को। अब इन बोगी को नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारे पास में अब ये म्यूज़ियम में अवेलेबल है देखने के लिए। ये एक लंबी सी बोगी है, दो बोगियाँ जॉइंट करी हुई हैं इसमें। ये अगेन आपकी कुछ अदर टाइप्स की क्रेन्स हैं। इन सभी इंजन्स को अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। ये हमारी टॉय ट्रेन आ गई है स्टेशन। बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रही है। तो गाइज ये एक्चुअल में इतनी तेज़ नहीं थी, हमने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। ये गाइज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी आपने कालका से शिमला ट्रैवल किया होगा तो आपने डेफिनेटली इसको नोटिस किया होगा। इसका यूज़ ये होता है कि जो इंजन्स होते हैं उसका डायरेक्शन चेंज किया जाता है इस पे रख करके। जब इस पे इंजन खड़ा होता है तो इसको घुमाया जाता है नीचे से, ताकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये क्या है? और ये आप देख रहे होंगे ट्रक की शेप का एक इंजन खड़ा हुआ है। इसकी बोगियां भी इसी लगभग लगभग इसी डिज़ाइन की हैं। आगे से बिल्कुल ट्रक जैसा लग रहा है, कोई देख के बता नहीं सकता कि ये ट्रेन है। लेकिन आप जब इसमें देखेंगे तो ये आपको इंजन दिखेगा, इसमें भाप वाला इंजन है अगेन। पहले सिर्फ स्टीम वाले इंजन ही चलते थे। ये आप देख रहे होंगे बड़ा सा इंजन है। इसके पहिए भी बहुत बड़े थे और ये कंप्लीट मेटल का बना हुआ है। ये कभी मालगाड़ी के लिए यूज़ किया जाता था ये इंजन्स। ये दूसरा इंजन है, वैसा ही है दिखने में थोड़ा सा। बड़े बड़े पहिए इसमें भी हैं और कंप्लीट मेटल का है। आजकल ऐसे बड़े बड़े इंजन नहीं बनते हैं गाइस, बहुत हल्के इंजन बनाए जाते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। ये आपको एक मॉडल के रूप में आपको दिखाया गया है। जो हमारे बहुत पुराने रेलवे स्टेशन हैं उनको इसमें दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे मुंबई का भी है इसमें। इसमें आपको लखनऊ का भी दिखेगा। इसमें आपको दिल्ली का लोटस टेम्पल दिखेगा। तो एक स्मॉल मॉडल बनाया गया है इसमें। ये गाइस एक छोटी सी ट्रेन है जो बिना पटरी के खड़ी थी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये पटरी पे चलती थी या रोड पे चलती थी। इसको ट्रैम कहा जाता था। आप देख रहे होंगे बीच में एक पटरी बनाई गई है सिंगल लाइन की। हो सकता है ये सिंगल लाइन पे चलती हो, बाकी इसमें 4 टायर लगाए गए हों जो भी रोड पे ही रहते होंगे। यहाँ से गाइस अब हम बाहर निकल जाएंगे।
आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको रेल म्यूज़ियम कैसा लगा, दिल्ली का रेल म्यूज़ियम। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए या क्या बेस्ट टाइम रहेगा, बेस्ट सीज़न रहेगा, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई टू यू। थैंक यू।